जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी प्रिंस पे। तो साथियों, आईटीआई के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। एनसीवीटी वाले जो एग्जामिनेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो रेगुलर सेशंस जैसे कि मैं बात करूं, फर्स्ट ईयर कैंडिडेट्स लाइक 21-22 सेशन या 21-23 सेशन के, और जो सेकेंड ईयर के कैंडिडेट्स हैं जो कि 20-22 सेशन के, तो उनके एग्जामिनेशंस जो है प्रैक्टिकल के स्टार्ट हो चुके हैं। सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकल पेपर्स जो है 3 अगस्त से शुरू हो जाएगा। बट सीबीटी एग्जामिनेशंस जो है अभी आप लोगों के होने बाकी है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट ईयर का सीबीटी एग्जामिनेशंस 8 तारीख से जो है शुरू होने वाला है, 8 अगस्त से। ठीक है। और यही बात करूंगा अगर मैं सेकेंड ईयर का, तो उनका पेपर 20 अगस्त से सीबीटी एग्जामिनेशन शुरू हो जाने वाला है। तो बात यहाँ उठता है कि सीबीटी एग्जामिनेशन जो होने वाला है आप लोग का, तो यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो दिया था, उसमें आपको बताया था कि जो आपका थ्योरी पेपर है, जैसे कि आपका जो सीबीटी पेपर में जो है ट्रेड थ्योरी, मैं आपको बताया था ट्रेड थ्योरी, ठीक है, जो कि हर सब्जेक्ट का ट्रेड थ्योरी होता है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी या फिटर ट्रेड थ्योरी, ये होगा। साथ में आपका डब्ल्यूसीएस होगा, और साथ में मतलब वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस, और साथ में आपका ईडी होगा। ठीक है, ईडी जो कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा। और इसी के साथ मैं आपको बताया था कि आपका ईएस होगा। ईएस बोले तो क्या हो गया, इंप्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है। बट ये पेपर्स तो होंगे, बट ये चीजें क्लियर थी कि ट्रेड थ्योरी, डब्ल्यूसीएस और ईडी साथ में पेपर होगा। ठीक है, एक साथ, मतलब डब्ल्यूसीएस को इसी ट्रेड थ्योरी के साथ मर्ज कर दिया गया है और ईडी को भी इसी ट्रेड थ्योरी के साथ मर्ज कर दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे बात ये उठ रहा था कि क्या डब्ल्यूसीएस में अलग से पास करना पड़ेगा, ईडी में अलग से पास करना पड़ेगा, ट्रेड थ्योरी में अलग से पास करने पड़ेगा, और ईएस में अलग से पास करना पड़ेगा, या इन सभी को एक साथ कंबाइंड करके पास कर सकते हैं। तो अभी देखिए इसका जो है जवाब आ चुका है, और मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। तो वीडियो में जरूर जरूर अंत तक बने रहिएगा। कितना कितना मार्क्स अभी आपको लाना पड़ेगा और किस तरह से आप आईटीआई का सीबीटी एग्जाम पास कीजिएगा, उसके लिए आप अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आपको मैं समझाऊंगा, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। देखिए, सबसे पहले समझ लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि आप लोगों का भेजा जा चुका है एग्जाम, मतलब कि आपके कॉलेज, आप आईटीआई जहां पर आपने एडमिशन लिया है, वहां पे 200 नंबर का आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑलरेडी भेजा जा चुका है, जो कि 120 नंबर में पास करने के लिए होता है। और आईटीआई लगभग, प्राइवेट आईटीआई वाले सब 190, 195 ऐसे करके भेज देते हैं। ठीक है। रही बात गवर्नमेंट वाले, तो वो लोग भी 30, 40, 50 नंबर काट के बाकी भेज देते हैं। ठीक है। इसमें आपका जो है, आपका सेशनल मार्क्स, फिर जो है क्वार्टरली 1, क्वार्टरली 2, इस सब का जो है आपका ये मार्क्स जुड़ा हुआ रहता है। खैर, प्रैक्टिकल की बात करें, जो कि ट्रेड प्रैक्टिकल होता है, उसका आप लोग का अभी एग्जामिनेशन चल रहा है। 250 नंबर का आपका पेपर आ रहा है। आप लोग देखे भी होंगे, आज फर्स्ट ईयर का पेपर था एक, जिसमें कि आपको 150 नंबर लाना है। तो प्राइवेट संस्थान की अगर बात करेंगे, तो प्राइवेट संस्थान वाले समझिए कि इतना आप लोग को आराम से भेज देंगे। ठीक है। तो इसमें आपको 250 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको मान के चलिए 230, 220 ऐसे करके चले जाता है। ठीक है। और गवर्नमेंट वाले में आपको परफॉर्म करना पड़ता है थोड़ा, तो उसमें भी मान के चलिए कि 210, 220 ऐसे करके नंबर चले जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका 150 नंबर पासिंग, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात सीबीटी। सीबीटी आपको ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर में बैठ के एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रेड थ्योरी से आपको टोटल 38 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 38 क्वेश्चन जो होंगे, एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। तो अगर 2 से गुना कर दीजिएगा, 2 मार्क्स से इसको गुना कर देते हैं, तो ये जो है लगभग 76 मार्क्स का ये आपका रहेगा। इससे तो ट्रेड थ्योरी से रहेगा। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी, फीडर ट्रेड थ्योरी, वेल्डर ट्रेड थ्योरी, इस तरह से। डब्ल्यूसीएस का मैंने आपको बताया था कि 6 क्वेश्चन देखने को मिला। कितना क्वेश्चन, तो 6 क्वेश्चन। ये भी 2-2 नंबर का होगा। ये टोटल कितना मार्क्स हो गया, 12 मार्क्स का ये आपका होगा एग्जामिनेशन। ईडी का मैंने आपको बताया था, ये भी 6 क्वेश्चन होगा, ये भी 2-2 मार्क्स का होगा। मतलब ये भी 12 मार्क्स का टोटल हो जाएगा पेपर आपका। ठीक है। अब इनको अगर जोड़िएगा, 76 प्लस 12 प्लस 12, तो ये कुल मिला के आपको 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, 100 मार्क्स का ये हो जाएगा। ओके। तो 100 मार्क्स में जैसा कि चीजें क्लियर नहीं थी कि ऐसे जनरली आपको जो पास करने के लिए जो लाना पड़ता है नंबर, 33% लाना पड़ता है सीबीटी वाले में।
इन सब में भले फॉर्मेटिव असेसमेंट और प्रैक्टिकल में आपको इसमें 60% लाना पड़ता है, लेकिन इस वाले में आपको मात्र और मात्र 33% लाना पड़ता है। तो 100 का अगर आप 33% निकले, कितना हो जाएगा? 33 मार्क्स आपको लाने हैं पास करने के। बट यहाँ क्वेश्चन था कि क्या WCS में जो 6 क्वेश्चन है, तो 6 क्वेश्चन का 33% निकालना होगा। मतलब क्या आपको जो 12 नंबर है, तो 12 नंबर में लगभग आपको 4 नंबर लाना पड़ेगा, 5 नंबर के आसपास 5 नंबर क्या लाना पड़ेगा, जिसका समाधान आ चुका है। और अभी ऐसा है कि ट्रेड थ्योरी, WCS और ED को एक सब्जेक्ट बना दिया गया है। ये जो है ना, ये एक आपका सब्जेक्ट हो चुका है। अब ये हो गया सब्जेक्ट 1, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 1 कहलाएगा। उसके बाद ये जो ES है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ये कहलाएगा सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 2 कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों पेपर अब एक सब्जेक्ट गिनाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे इसमें 38 क्वेश्चन, इसमें आपका 6 क्वेश्चन और इसमें 6 क्वेश्चन, मतलब आपको टोटल जो है 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। 38 प्लस 6 प्लस 6, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन में, ठीक है, आपको जो 100 मार्क्स का यह पेपर होगा, इसमें बस और बस आपको 33 नंबर लाना है। चाहे तो आप 6 का 6 WCS का बना करके प्लस इसको बना करके, आप कुछ क्वेश्चन इसका बना करके आप 33 मार्क्स ले आइए पास करने के लिए, या फिर चाहे तो आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेड थ्योरी का भी बनाते हैं और WCS और ED का आप नहीं छूते हैं क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छुए 6 में, और आपने 33 ले आया 100 में, तो भी आप जो है पेपर सब्जेक्ट 1 में पास कर लीजिएगा। मतलब अब सब्जेक्ट 1 का मतलब ये हो गया ट्रेड थ्योरी, WCS और ED, तीनों ही सब्जेक्ट को जोड़ करके अब कहा जा रहा है सब्जेक्ट नंबर 1 कहा जा रहा है। मतलब कि आपको ये तीनों पेपर मिला जुला के आपको 100 मार्क्स के आएंगे, जिसमें कि आपको किसी तरह से 33 लाना है, मतलब आपको 33 नंबर लाना है किसी से भी। मान लीजिए ऐसा नहीं है कि इसमें 6 क्वेश्चन है तो आप इसमें एक भी नहीं बनाए तो इसमें WCS में आप फेल हो गए और आपको फिर से देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। अगर आप सिर्फ 33 बना लिए और 33 नंबर ले आए हैं, तो ये WCS और ED दोनों में साथ ही साथ पास हो जाएगा, कि सब्जेक्ट तो एक ही कहा जा रहा है इसको ना, ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए, अब ये तो क्लियर हो गया। हम लोग ये भी देखेंगे कि 33 नंबर को करने के लिए आपको कितना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया। अब यहां देख लीजिए, ES की बात कर ले। ES हो जाता है सब्जेक्ट नंबर 2, ES हो जाता है सब्जेक्ट नंबर 2। तो यहां पे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, यहां कुल मिलाकर के आपको देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन, 25 गुना 2 मार्क्स, मतलब कितना हो गया भाई, तो 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स हमारा यहाँ पे क्या है, टोटल मार्क्स है। ओके, अब 50 टोटल मार्क्स है, इसमें आपको पास करने के लिए कितना लाना पड़ेगा, तो 17 मार्क्स लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा, 17 नंबर लाना पड़ेगा पास करने के लिए ES में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। मतलब आपको इसमें ऐसा नहीं चलेगा कि आप ट्रेड थ्योरी में आप नंबर ले आए तो ES में पास कर जाएगा, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट दूसरा हो चुका है, दूसरा सब्जेक्ट है, इसमें आपको 50 मार्क्स में 17 नंबर लाना ही पड़ेगा। ये भी देखेंगे कि कहां से पढ़ाई करें आप लोग, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब बारी आ रही है कि 33 में कितना क्वेश्चन आप बनाए। तो 33 को अगर भाग लगाते हैं 2 से, तो लगभग 16.5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कहने का है 17 क्वेश्चन आप अगर सही सही बना देते हैं, तो आप सब्जेक्ट नंबर 1 जो कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसमें आप अच्छे से पास कर जाइएगा, 17 क्वेश्चन सही से बना दिए तो। रही बात अगर मैं ES की बात करूं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, तो 17 मार्क्स का है, और इसको डिवाइड कीजिएगा लगभग 8.5 क्वेश्चन। 8.5 क्वेश्चन का मतलब कितना हो गया, 9 क्वेश्चन। अगर आप 9 क्वेश्चन अगर आप सही सही बना दिए ES में, ध्यान रखिएगा, 9 क्वेश्चन अगर सही से बना दिए तो आप ES में आराम से पास कर जाएगा, जो कि सब्जेक्ट नंबर 2 में आप पास कर जाइएगा आराम से, और आपका CBT हो जाएगा क्लियर, ठीक है। CBT क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप अच्छे से निकल जाएगा। तो CBT में क्या हो गया, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 कर दिया गया। एडमिट कार्ड में भी आप लोग देखे होंगे, जो मैं आपको दिखाया था, तो एडमिट कार्ड में भी ऐसी सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 हो गया है। तो ये आपको अपडेट देना था। तो समझ गए, यहाँ पे आपको 17 क्वेश्चन, यहाँ पे 9 क्वेश्चन, बट सिर्फ 17 क्वेश्चन सॉल्व करके, यहाँ 9 क्वेश्चन सॉल्व करके क्या आपको लगता है कि आप मतलब कि अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, तो कभी नहीं। इसके लिए आप अगर 17 क्वेश्चन ही अगर सॉल्व करना होता है, तो फिर क्या मतलब बनता है पढ़ाई का, और परसेंटेज आपका अगर गिर जाता है, तो कहीं ना कहीं अप्रेंटिस या फिर जॉब वगैरह में आपको कहीं ना कहीं परेशानी जरूर होगी।
ठीक है। तो कुल नंबर की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे 100 और यहाँ 50, इसमें 100 और इसमें 50, मतलब 150 नंबर का सवाल है। 150 नंबर का आपके हाथ में है, जो कि कंप्यूटर में आपको एग्जाम देना है या टैबलेट में एग्जाम देना है। तो इसमें आप अगर ढंग से तैयारी करते हैं तो 150 में 150 नंबर भी ला सकते हैं। आप कोई सा भी यूट्यूब चैनल पकड़ सकते हैं, भारत स्किल का जो है, जो वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर निमी का जो मॉक टेस्ट का जो आपका ये है ऐप है, भारत स्किल ऐप है प्ले स्टोर पे, उसको भी खोल करके आप उसको डाउनलोड करके आप मॉक टेस्ट रोज रोज लगा सकते हैं। इसमें आपका 150 नंबर हो जाएगा कवर। इवन कि मेरे चैनल पे भी आप लोगों को प्ले लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप वॉच करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, प्ले स्पीड बढ़ा सकते हैं, टू 1.5x कर सकते हैं। और यहाँ देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर का अपडेट हो रहा है सारा क्वेश्चन, ठीक है। 50+ करके 10 ही मात्र सेट में आपका न्यू अपडेटेड जो ईएस का जो आया हुआ है क्वेश्चन, जो 505 क्वेश्चन का ईएस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, उसका आप लोग को मैं करा रहा हूँ रोज दिन। वो हो गया। फिर यहाँ पे देखिए सीबीटी पेपर जो जनवरी फरवरी में, उससे क्वेश्चन एक एक वीडियो से जो है तभी 50 क्वेश्चन आता था, तो 50 में लगभग 45-45 करके क्वेश्चन आया हुआ था एक एक वीडियो से। तो यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बनाया गया है। एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर का पुराना वाला जो था वो था, फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी सेकंड ईयर का भी आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो हर एक अपडेट्स आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल्स देखिए फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन का हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे सीवीटी प्रीवियस पेपर क्वेश्चन हो गया, डब्ल्यूसीएस सेकंड ईयर हो गया, ईएस देखिए सेकंड ईयर आर्ट्स क्वेश्चन जो आपका सीवीटी का था वो था, सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी, सभी का अपडेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो इन्फॉर्मेशन था वो आप लोग को समझ में आया होगा। और यहाँ पे जो बातें थी मुख्य मुख्य मैंने आपको बताई है कि सीबीटी का एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है, कैसे एग्जामिनेशन होने वाला है। तो बेसिकली एक बार फिर से मैं रिवाइज आपको कर दूं, तो देखिए यहाँ पे जो सीबीटी पेपर होने वाला है, देखिए तो यहाँ पे जो सीबीटी एग्जाम जो आप लोग का होगा, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट होने वाला है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 1 में आपका ट्रेड थ्योरी रहेगा, प्लस डब्ल्यूसीएस रहेगा और प्लस पीडी रहेगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट 2 जो होगा, इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ईएस रहेगा। ईएस में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 50 मार्क्स का होगा, ठीक है, जो कि मात्र 50 नंबर का होगा। इन तीनों सब्जेक्ट में आप लोगों को मिला जुला करके जो है 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो कि 100 मार्क्स का होगा। अब 100 मार्क्स में आप कैसे भी किसी का भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे आप मात्र 33 नंबर आपको पास के लिए लाना पड़ेगा, 33 पास के लिए लाना होगा। और इसमें आपको 17 लाना पड़ेगा पास के लिए। 33 पास मार्क्स के लिए आपको 17 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करना पड़ेगा सही सही, और यहाँ पे आपको 9 क्वेश्चन कहीं कम से कम सही सही सॉल्व करना पड़ेगा। इतना ही आज का मेरा अपडेट था, जो कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के नाम से था, ठीक है। तो अगर ईडी की तैयारी बिल्कुल ही नहीं है और आपको लगता है कि समय नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन दोनों सब्जेक्ट पे पकड़ बना लीजिए। आपका सिर्फ छह क्वेश्चन का लॉस होगा बस, क्योंकि यहाँ 6 क्वेश्चन इससे रहेंगे, 6 क्वेश्चन इससे, 38 क्वेश्चन इससे रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आया होगा। तो वीडियो को जो है लाइक करके दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप्स में, और आगे के अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहिएगा। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।